इतिहास के प्रैक्टिस सेट नंबर 56 तक हम लोग आ चुके हैं। आज इसी पर हम लोग बात करेंगे। कल हमने शुरू किया था सेट नंबर 55 में 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह आधुनिक इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना है और इसी घटना से संबंधित जो प्रश्न हैं उन पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो कल के क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं यहाँ से अलग अलग एग्जाम में, तो उसी को ध्यान में रख करके आज का सेट भी यहाँ से तैयार किया गया है। कल शुरुआती जो 1857 के विद्रोह के संदर्भ में जो विचार थे, इतिहासकारों ने क्या क्या इसको स्वरूप का नाम दिया है, इसके विस्तार। आज का जो प्रश्न है ना, वो इसके 1857 के विद्रोह का विस्तार किस प्रकार से हुआ है और उसके बाद फिर कैसे इसका अंत हुआ और इसके अंत के क्या क्या कारण थे, आदि विषयों को लेकर के यहाँ पर प्रश्न जो है वो तैयार किए गए हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है और सभी लोग तैयारी में जुटे होंगे। सब लोग को भाई बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि परीक्षा से पहले का जो खासतौर से 1 महीना या सवा महीना ही बचा है हमको लगता है, तो ये जो समय होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने पहले कितनी मेहनत की है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप एग्जाम से पहले कितनी मेहनत करते हैं, क्योंकि रिजल्ट ही सब कुछ बोलता है। ठीक है, तो इस समय एकदम जबरदस्त मेहनत करने का समय है। नींद और ये सब छोड़ करके पढ़ाई करिए खूब। आपके लिए मेहनत की जा रही है ताकि आपका एक तरह से अभ्यास हो जाए। इसके अलावा क्रैश कोर्स भी चल रहा है 65 डेज वाला, तो उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। वो भी काफी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनके ओपिनियन से पता चल रहा है कि बहुत फायदा उसका मिल रहा है, क्योंकि बार बार मौका इसमें मिलता नहीं है। अब ये पहला प्रश्न हमारे सामने है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। जैसे कि मैंने अभी बताया कि विद्रोह शुरू हो चुका था, कल के टॉपिक में वहां से बात हो चुकी है और विद्रोह की पहली घटना और उसके बाद की घटनाओं पर भी हम लोग बात कर चुके हैं। आज पहला प्रश्न आ रहा है कि जो अलग अलग क्षेत्र थे जहां से विद्रोही नेता अलग अलग थे। राष्ट्रीय नेता तो कौन था, बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल शासक, लेकिन क्षेत्रीय समस्याएं इसमें थी। ज्यादातर जो अंग्रेजों का विरोध किया गया है वो क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के किया गया है। तो इस आंदोलन के जो क्षेत्रीय नियंत्रण करता थे या नेतृत्व करता थे, वहां से ये पहला प्रश्न है कि बिहार में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ए नाना साहब ने, बी तात्या टोपे ने, सी कुंवर सिंह ने और डी मौलवी अहमदुल्ला ने। तो इसका सही आंसर होगा सी, कुंवर सिंह ने। और कुंवर सिंह को बिहार का सिंह भी कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है कि ये बिहार का जो है सिंह या शेर है। जैसे रंजीत सिंह को पंजाब का सिंह कहा जाता था ना, तो वैसे ही कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा जाता है। बिहार में एक जिला है आरा, तो आरा जिले में जगदीशपुर, ठीक है, जगदीशपुर जो है इसके जमींदार थे, जगदीशपुर के जमींदार थे ये कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह ने यहाँ पर आम जनता के सहयोग से जो है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का जबरदस्त विरोध किया। और न केवल बिहार के आसपास बल्कि दूर दराज के क्षेत्र में भी इनका काफी ज्यादा एक तरह से प्रभाव था इनके आंदोलन का। तो इन्होंने बाद में जो है 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। और इनके विद्रोह का जो क्षेत्र था ना, वो कहां तक था, रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ और आजमगढ़, ये एरिया तक इनका पूरा प्रभाव था। और अंग्रेजों को इन्होंने काफी संघर्ष किया 1857 के विद्रोह में। तो विद्रोह का नेतृत्व जो बिहार में था वो किसने किया था, कुंवर सिंह ने। और इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी यहाँ पर आपको मिल जानी चाहिए, क्योंकि ये भी अलग से पूछ लिया जाता है कौन थे ये, क्योंकि इससे ये पता चलता है ना कि जमींदार भी इसमें शामिल थे इस विद्रोह में। तो ये स्वयं जमींदार थे और इन्होंने अंग्रेजों का विरोध यहाँ पर किया था। अगला प्रश्न है, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे। ए नाना साहब के, बी तात्या टोपे के, सी रानी लक्ष्मीबाई के और डी कुंवर सिंह के। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से वो हैं जिनके सलाहकार के रूप में अजीमुल्ला खां ने काम किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, इसका सही आंसर होगा कि जो नाना साहब थे, नाना साहब के सलाहकार और सचिव जो है ये अजीमुल्ला खां थे। ठीक है, नाना साहब के सलाहकार और सचिव के रूप में नाना साहब आगे आएंगे। कौन थे नाना साहब, नाना साहब ने कहां से इस विद्रोह का नेतृत्व किया, क्या इनका रोल था इस आंदोलन में, आगे इन पर बात होगी। फिलहाल यहाँ पर जो प्रश्न है उसके अनुसार नाना साहब के सचिव और सलाहकार के रूप में अजीमुल्ला खां ने अपनी सेवाएं प्रदान की
और ये क्रांति दूत के नाम से जाने जाते थे। जो अजीमुल्ला खां थे, इनको क्रांति दूत भी कहा जाता था। ठीक है, क्रांति दूत भी इनको कहा जाता था और इन्होंने काफी ज्यादा सहयोग किया था नाना साहब का, जब नाना साहब ने विद्रोह में भाग लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके बारे में यह माना गया है कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था। ठीक है, ये कथन किसके बारे में कहा गया है कि 1857 में ब्रिटेन के विरुद्ध जो षड्यंत्र हो रहा था, इस षड्यंत्र में सन्यासियों और फकीरों का नेता इनमें से कौन था? ए मंगल पांडे, बी बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, इन्हीं को कहा जाता है, सी रानी जीनत महल और डी नाना साहब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी नाना साहब को। ऐसा माना गया था कि इन्होंने 1857 के विरुद्ध में सन्यासियों और फकीरों को अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र करने में शामिल किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नाना साहब। ठीक है, और नाना साहब जो है ये इस विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। और ये थे कौन? नाना साहब का जो वास्तविक नाम था धोंधू पंत। ठीक है, धोंधू पंत इनका नाम था। और जो अंतिम मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय, अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय था, पेशवा थे ये, अंतिम पेशवा थे ये। इनके समय में क्या हुआ कि इनके समय में मराठों ने या पेशवा ने जो ब्रिटिश सरकार थी उसके साथ जो है संधि पर हस्ताक्षर कर लिए, क्योंकि ये जो धोंधू पंथ या नाना साहब थे, ये नाना साहब जो है इन पेशवा के दत्तक पुत्र थे। ठीक है, गोद लिए हुए पुत्र थे, वास्तविक पुत्र नहीं थे, दत्तक पुत्र थे। और जो डलहौजी की जो हड़प नीति थी, व्यपगत का सिद्धांत था, उसमें स्पष्ट उसने कर दिया था कि अगर किसी नवाब, पेशवा या किसी भी शासक का अगर उत्तराधिकारी नहीं है तो वह उसका जो शासन है उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा और गोद लिए हुए यानी कि जो एडॉप्टेड सन है वो उनका वाजिब उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर के झांसी का भी विलय किए जाने की कोशिश की जा रही थी, जिसके विरुद्ध जो है रानी लक्ष्मीबाई ने हथियार उठाए। और इसी के तहत ये बाजीराव द्वितीय जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय, इन्होंने इस संधि को स्वीकार कर लिया था, अंग्रेजों के साथ विलय संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और अंग्रेजों ने नाना साहब को जो है पेंशन पर भेज दिया था और कानपुर के पास एक स्थान है बिठूर, वहां पर ये जो है रहते थे नाना साहब। तो नाना साहब ने जब देखा 1857 का विद्रोह हुआ तो इन्होंने भी अपने अधिकार की मांग की और कानपुर पर अधिकार कर लिया और स्वयं को कानपुर का पेशवा घोषित कर दिया। ठीक है, तो ये भी अपने जो एक तरह से गद्दी है या अपने अधिकार है उसके लिए अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे। ये नाना साहब की हिस्ट्री थी। और नाना साहब जो है इन्होंने सन्यासियों और फकीरों को भी अंग्रेजों के विरुद्ध शामिल किया या उनका सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था। ये देखिए भाई, टीजीटी पीजीटी के जो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के जो रेगुलर बैच चल रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन, जो लोग नए जुड़े हैं अभी चैनल के साथ उनके लिए खास तौर से ये बहुत ज़रूरी है। सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक का टाइम पॉलिटिकल साइंस का है और हिस्ट्री से जो है वो सुबह 9 बजे से 10:30 बजे का टाइम है। ये क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर अवेलेबल है, यानी कि जो ऑफलाइन क्लास पढ़ाई जाएगी उसी को सीधे लाइव किया जाएगा, तो दूर दराज के बच्चे भी इसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसका पूरा वीडियो और ऑडियो जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मिलेगी, ई नोट्स आपको मिलेंगे और क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो सारी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी। इसमें टेस्ट भी होंगे, क्विज भी होंगे और इसमें टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और जो असिस्टेंट प्रोफेसर है इनके क्लासेस वाले जो बच्चे हैं जो इनकी तैयारी कर रहे हैं वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अगर उनके ये सब्जेक्ट हैं तो। इनमें जो कॉमन टॉपिक हैं इन एग्जाम में वो एक साथ पढ़ाए जाएंगे और जो टॉपिक अलग हैं, अलग अलग हैं, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक इसमें है इसमें नहीं है तो वो अलग से पढ़ाए जाएंगे। तो इसलिए एक साथ पहले बैच शुरू होगा यहाँ पर, जिनकी टाइमिंग यहाँ पर कॉमन है। तो जो जो इसके लिए इंटरेस्टेड हो वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9452141680 इस नंबर पर कॉल करके आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, है ना। कमांडर इन चीफ कौन होता है, सेनापति, जो सेना की कमांड करता है। तो यहाँ पूछा गया है कि इनमें से वो कौन था जो नाना साहब का कमांडर इन चीफ था। और नाना साहब कहां से नेतृत्व कर रहे थे, कानपुर से, है ना। तो इस बात को ध्यान में रख करके आपको बताना है। ए अजीमुल्लाह, बी बिरजिस कादिर, सी तात्या टोपे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सी तात्या टोपे। तात्या टोपे जो है वो कमांडर इन चीफ थे नाना साहब के, और इनकी लीडरशिप में या कमांडरशिप में ही जो है अंग्रेजों के साथ नाना साहब ने जबरदस्त यहाँ पर फाइट किया है। तात्या टोपे का समर्थन रानी लक्ष्मीबाई को भी था, क्योंकि नाना साहब ने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर के जो युद्ध हुआ था, कालसी के पास जो युद्ध हुआ था, उसमें समर्थन किया था 1857 के विद्रोह में। तो इनके जो नाना साहब थे, इनके पास इन्होंने एक 20,000 सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार की थी अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है। और इसकी कमांड जो है वो तात्या टोपे को सौंप दी थी। और तात्या टोपे ने, जैसे कि मैंने बताया कि कालपी के युद्ध में, तात्या टोपे ने कालपी के युद्ध में, कालपी झांसी के पास है, कालपी के युद्ध में इन्होंने जो है किसकी सहायता की थी, रानी लक्ष्मीबाई की भी सहायता की थी, ठीक है। लक्ष्मीबाई की भी सहायता की थी तात्या टोपे ने। तो इनके कमांडर इन चीफ जो है वो कौन थे, तात्या टोपे। अगला प्रश्न हमारा, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। देखो, ये 1857 का जो विद्रोह है, ये वास्तव में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल तो नहीं हुआ। हालांकि इस संघर्ष ने अंग्रेजों को एक बड़ी सूचना जरूर दे दी थी कि भारत अपने ऊपर होने वाले जो विरोध है उसका जवाब देना जानता है। हालांकि ये राष्ट्रीय स्वरूप नहीं ले पाया। जो नेतृत्वकारी थे वे परस्पर संगठित नहीं हो पाए, और अलग अलग कारणों से अलग अलग समय में अंग्रेजों ने बलपूर्वक, दबाव पूर्वक इस विद्रोह को दबा दिया। तो विद्रोह के जो नेता थे वे अलग अलग कारणों से अलग अलग स्थानों पर पकड़े गए, मारे गए, बंदी बना लिए गए, या वो कहीं चले गए। तो यहाँ से खूब सारे प्रश्न बनते हैं। इनमें से कोई एक ऐसा नाम है जिसे अंग्रेजों ने बंदी बनाया क्योंकि उनके मित्र ने उनके साथ धोखा दिया, और फिर अंग्रेजों ने उनको बंदी बना करके फांसी की सजा सुना दी। उनका नाम आपको बताना है। ए नाना साहब, बी कुंवर सिंह, सी खान बहादुर खान, और डी तात्या टोपे, ठीक है। ये यहाँ पर पूछा गया है। तो आप, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी तात्या टोपे। देखो, तात्या टोपे जो है, जब इन्होंने देखा कि अंग्रेजों की बढ़त हो रही है और धीरे धीरे अब जो है ये हारने की स्थिति में है या हार चुके हैं, और इनका जो वास्तविक नाम था वो रामचंद्र पांडुरंगा, ठीक है। रामचंद्र पांडुरंगा इनका वास्तविक नाम था, ठीक है, रामचंद्र पांडुरंगा। और रामचंद्र पांडुरंगा जो है ये नाना साहब के साथ कानपुर में से नेतृत्व में कमांडरशिप उनकी कर रहे थे। लेकिन जब ये रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध में थे, रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में मारी गई, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे ने यहां से भाग करके नेपाल में अपने एक जमींदार मित्र के यहां शरण ली, और क्योंकि वो इनका मित्र था तो इनको लगा कि वो इनका साथ देगा। लेकिन उस मित्र ने इनके साथ धोखा किया और अंग्रेजों को खबर दे दी, मुखबिरी कर दी उसने, अंग्रेजों को खबर दे दी कि क्योंकि तात्या टोपे से अंग्रेज बहुत ज्यादा डरे हुए थे, उनकी जो कमांडरशिप थी, तो वो इस प्रकार के विद्रोही को जीवित छोड़ना नहीं चाहते थे अंग्रेज की, दोबारा वो किसी प्रकार से समस्या ना करे। तो जब नेपाल में अपने जमींदार मित्र के यहाँ शरण ले ली तात्या टोपे ने, तात्या टोपे को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका मित्र जो है विश्वासघात कर देगा। लेकिन उस विश्वासघाती मित्र ने चुपके से अंग्रेजों को बता दिया कि उनका जो दुश्मन है तात्या टोपे वो उनके पास है। ऐसी खबर मिलते ही तुरंत अंग्रेजों ने नेपाल जाकर के इनको, तात्या टोपे को बंदी बना लिया और इनको लेकर के आए, और मध्य प्रदेश में शिवपुरी नामक स्थान है जहां पर इनको फांसी की सजा दे दी गई, और वो दिन था 18 अप्रैल 1859 ईस्वी। ये बंदी बनाए गए 7 अप्रैल 1859 को, सजा मिली 15 अप्रैल 1859 को, और इनको जो मतलब सजा और फांसी देने के बीच में केवल 3 दिन थे। 15 अप्रैल 1859 ईस्वी को इनको फांसी की सजा मिलती है, और मात्र 3 दिन के बाद ही 18 अप्रैल
1859 ईस्वी को ही शिवपुरी मध्य प्रदेश में इनको फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, शिवपुरी जो कि एमपी में है, यहां पर तात्या टोपे को फांसी की सजा दे दी गई विश्वासघाती मित्र के कारण। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? यानी कि इलाहाबाद से इस संग्राम का या विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इनमें से ए नाना साहब, बी अजीमुल्ला खां, इनके आगे लगता है अजीमुल्ला खां, सी तात्या टोपे और डी मौलवी लियाकत अली। तो इनमें से किसने इलाहाबाद से, ये बहुत ज्यादा देखिए पूछे जा रहे हैं प्रश्न, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किस नेता ने कहां से इस विद्रोह का नेतृत्व किया है, ये आपको जानना है। और तो चौथा ऑप्शन जो है मौलवी लियाकत अली, ये इसका सही आंसर होगा। मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया और बाद में इनको पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया और 17 मार्च 1881 को 17 मार्च 1881 ईस्वी को जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जेल में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये बंदी बना लिए गए थे अंग्रेज सरकार द्वारा, तो इलाहाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया था। आप जानते, कल मैंने बताया था कि 1857 के विद्रोह में हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर के लड़े थे और वास्तव में हिंदू मुसलमानों की इस एकता की शक्ति को देख करके अंग्रेज इतने भयभीत हो गए थे कि उसके बाद इन्होंने तुष्टीकरण की नीति के द्वारा अंग्रेजों को ने जो है भारत में बांटो और शासन करो की नीति के तहत हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम किया, जिसमें ये सफल रहे। तो अगला प्रश्न है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इमरजेंसी ऑफिस बनाया था किसको? इलाहाबाद को। तो वो कौन था जिसने ये काम किया था 1857 के विद्रोह में? ए लॉर्ड कैनिंग ने, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, सी लॉर्ड वेलेजली ने और डी विलियम बेंटिंग ने। तो कैनिंग था जिसने ये काम किया था। देखो, जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो 1857 के विद्रोह के समय में जो भारत का जो गवर्नर था या गवर्नर जनरल तो था, गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? वो कैनिंग ही था। ठीक है, कैनिंग था। और इसके जब ये विद्रोह समाप्त हो गया तो 1858 का अधिनियम पारित हुआ और 1858 के अधिनियम के द्वारा ही गवर्नर जनरल को बदल दिया गया वायसराय के रूप में। ठीक है, वायसराय का मतलब होता था प्रतिनिधि, वायसराय का मतलब होता था प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव। तो इस अधिनियम के द्वारा ही भारत की जो रानी है वो कौन बन गई? भारत की रानी बन गई ब्रिटिश रानी, यानी कि भारत ब्रिटेन का क्या बन गया? साम्राज्य। भारत ब्रिटेन का साम्राज्य बन गया इस 1858 के अधिनियम के द्वारा और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। सीधे ब्रिटिश महारानी ने भारत की साम्राज्ञी बनकर के भारत को अपना साम्राज्य घोषित किया और स्वयं को भारत की महारानी और भारत की प्रजा को अपनी प्रजा के रूप में इन्होंने स्वीकार किया। और ये जो इनका जो गवर्नर जनरल था, इसके पद को नाम दे दिया गया वायसराय। महारानी ने कहा क्योंकि वो तो यहाँ रहेंगी नहीं, वो तो लंदन में रहेंगी, तो भारत अब उनका साम्राज्य है, भारत की प्रजा उनकी प्रजा है, तो यहाँ उनके स्थान पर उनका प्रतिनिधि वायसराय के रूप में रहेगा। तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ही भारत का क्या था? पहला वायसराय था, क्योंकि ये इस समय मौजूद था जब 1857 का विद्रोह हो रहा था, तब ये यहाँ पर मौजूद था। ठीक है, तो एक प्रश्न यहां से बनता है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। तो जो अंतिम गवर्नर जनरल था वही प्रथम वायसराय बना, यानी कि लॉर्ड कैनिंग ही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और यही भारत का प्रथम वायसराय भी बना था। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और इस कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के समय इलाहाबाद को अपना इमरजेंसी ऑफिस या आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ठीक है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? लखनऊ में जब ये विद्रोह हुआ था तो इसके नेता कौन थे, ये पूछा गया है। ठीक है, ए बेगम ऑफ अवध यानी कि हजरत महल, बी तात्या टोपे, सी रानी लक्ष्मीबाई और डी नाना साहब। तो लखनऊ से इसका नेतृत्व करने वाली ये अवध की जो बेगम थी, बेगम हजरत महल, इन्होंने यहाँ से नेतृत्व संभाला था।
और बेगम हजरत महल ने अपने जो अल्प आयु पुत्र है जिसका नाम था बिरजिस कादिर, ठीक है, बिरजिस कादिर जो कि अल्प आयु था, इस बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया। तो अवध की क्या समस्या थी, अवध क्यों इसमें शामिल हुआ था? देखो, कुशासन का आरोप लगा करके ये कहा कि अवध में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुशासन का आरोप लगा करके अवध को जो है मिला लिया गया था, किसमें? ब्रिटिश साम्राज्य में इसका विलय कर लिया गया था। इस बात से नाराज होकर के वहां पर यह विद्रोह हुआ और इस विद्रोह में हजरत महल ने नेतृत्व किया और अपने अल्प आयु पुत्र को नवाब घोषित कर दिया, विद्रोह किया अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह में इसका नेतृत्व किसने किया था? ए खान बहादुर ने, बी कुंवर सिंह ने, सी मौलवी अहमद शाह ने और डी बिरजिस कादिर ने। तो इसका सही उत्तर होगा ए खान बहादुर ने बरेली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो खान बहादुर हैं, इन्होंने जब विद्रोह का नेतृत्व किया तो ये वास्तव में इनको जो बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह जफर के सूबेदार के रूप में नियुक्त थे ये। ठीक है, ये कौन थे? बहादुर शाह जफर के सूबेदार थे। बहादुर शाह जफर जो कि राष्ट्रीय नेता थे ना, तो बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं, जफर भी इनका उपनाम है। उनके सूबेदार के रूप में ये बरेली में काम करते थे या नियुक्त थे खान बहादुर। तो इन्हीं खान बहादुर ने बरेली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया है। और इस नेतृत्व को बाद में यह खान बहादुर ने ना स्वयं को नवाब घोषित कर दिया और बरेली से नेतृत्व किया। बाद में कैंपबेल नामक अंग्रेज ने इस विद्रोह को दबा दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? यह प्रश्न एक बार पूछ लिया गया था। तो ए दीवान मनीराम दत्त, बी कंदरपेश्वर सिंह, सी पुरंदर सिंह, डी पियाली बरुआ। इसका सही नाम होगा दीवान मनीराम दत्त ने असम से, असम तक इसका विस्तार हो चुका था, असम से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और मनीराम दत्त जो है वो वास्तव में जो इन्होंने यहाँ के जो मूल राजा थे जिनका नाम था कंदरपेश्वर सिंह, ये जो कंदरपेश्वर सिंह है ना, इन्हीं की पीढ़ी के व्यक्ति को राजा घोषित करके स्वयं नेतृत्व की कमान संभाली मनीराम दत्त ने। लेकिन मनीराम दत्त को बाद में पकड़ लिया गया और उन्हें अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? इनमें से कौन सा एक है जहां पर विद्रोह का असर नहीं था? तो आप जितना पीछे पढ़ चुके बहुत आसानी से इसका आंसर समझ में आ रहा है। चित्तौड़ इससे प्रभावित नहीं था। बाकी झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ इस आंदोलन के केंद्र थे जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन चित्तौड़ में इसका प्रभाव नहीं था। चित्तौड़ का मतलब है राजपूताना। ठीक है, राजपूताना। तो यहाँ पर बात आ जाती है, तो हम बता दें आपको कौन कौन से क्षेत्र थे जहां विद्रोह का प्रभाव नहीं पड़ा। तो राजपूताना था, पंजाब था, ठीक है, राजपूताना, पंजाब, बंगाल, राजपूताना, पंजाब, बंगाल, ये कुछ ऐसे थे। इसके अलावा पटियाला वगैरह, पटियाला, जींद, है ना, पटियाला, जींद वगैरह, ये ऐसे क्षेत्र थे जहां पर इस 1857 के विद्रोह का प्रभाव नहीं पड़ा, वहां तक ये प्रभावित नहीं हो पाया था। तो इस प्रश्न का आंसर चित्तौड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा नगर 1857 के विद्रोह का केंद्र नहीं था? है ना, इनमें से कौन है जो केंद्र नहीं था, जहां पर मतलब जैसे अलग अलग क्षेत्र को केंद्र बना करके वहां से कमान किसी न किसी लीडर ने संभाली है, नेता ने संभाली, लेकिन इनमें से कोई एक था जहां से ऐसा नहीं हुआ था। ए अयोध्या, बी आगरा, सी दिल्ली, डी कानपुर। तो इसका सही आंसर होगा बी आगरा। आगरा जो है यहाँ पर केंद्र नहीं था, बाकी अयोध्या फैजाबाद के नाम से यहाँ पर केंद्र था, दिल्ली था, कानपुर था, लेकिन आगरा इस विद्रोह का केंद्र कहीं भी हमने नहीं सुना है। अगला प्रश्न है आजादी की पहली लड़ाई 1857 में, कल के प्रैक्टिस में हम पढ़ चुके हैं ना, किसने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा, किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, किसने षड्यंत्र कहा, ये वाली बातें हम कल पढ़ चुके हैं। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? ए तात्या टोपे ने, बी रानी लक्ष्मीबाई ने, सी बहादुर शाह जफर ने, डी भगत सिंह ने। तो भगत सिंह तो उस समय थे भी नहीं, तो यही आंसर होगा। भगत सिंह का नाम यहाँ पर 1857 से
नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगत सिंह का जन्म जो है 1907 में हुआ है, लायलपुर में, पंजाब में। इनका जन्म ही 1907 में हुआ है, तो ये कैसे इसमें भाग ले सकते हैं? तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला है 1857 के विद्रोह से निम्न में से कौन संबंध नहीं था? इनमें से कौन सा एक नाम है जिसका संबंध 1857 के विद्रोह से नहीं था? ए बेगम हजरत महल, बी कुंवर सिंह, सी ऊधम सिंह और डी मौलवी अहमदुल्ला। तो ऊधम सिंह इसमें शामिल नहीं थे। ऊधम सिंह का नाम 1857 के विद्रोह के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि ऊधम सिंह जो है ये इन्होंने किसको मारा था? इन्होंने जनरल ओ डायर की हत्या कर दी थी। जनरल ओ डायर की हत्या कर दी थी, क्योंकि ये जो डायर था इसी के कहने पर जलियांवाला कांड हुआ था। ठीक है, जनरल ओ डायर की वजह से ही जलियांवाला कांड हुआ था, जिसमें बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए थे। उसी का बदला लेने के लिए ऊधम सिंह ने इसकी हत्या कर दी थी और बाद में इनको फांसी दे दी गई। 1940 की ये घटना है, इनको फिर फांसी दे दी गई थी ऊधम सिंह को। ठीक है, तो ऊधम सिंह का संबंध 1857 के विद्रोह से नहीं था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के साथ सही उत्तर का चुनाव करिए। तो 1857 के विप्लव के नायक मतलब नेतृत्व करने वाले और उनके कार्यक्षेत्र, किस नेता ने कहां पर इसका किया है, नेतृत्व किया है? पढ़ चुके हो आप, बहुत आसान है। नाना साहब ने कानपुर से किया है। ठीक है, कुंवर सिंह ने आरा से किया है। बख्त खां ने कहां से किया है? देखो, बख्त खां ने दिल्ली से किया है, क्योंकि बहादुर शाह जफर बूढ़े हो चले थे, कल बताया था। तो बहादुर शाह जफर के स्थान पर इन्होंने डायरेक्ट इसका नेतृत्व संभाला था। और बचा कौन? मौलवी अहमदुल्ला। तो मौलवी अहमदुल्ला ने अवध से इसका संचालन किया था। मौलवी अहमदुल्ला जो है अवध क्षेत्र में इसके नेतृत्व करने वाले थे। तो इस आधार पर अगर देखेंगे तो ए के साथ 4 देखो कहां पर मिल रहा है। तो ए के साथ 4 यहाँ पर सी और डी में मिल रहा है। उसके बाद बी के साथ 1, तो बी के साथ 1, ये वाला आंसर आपका सही होगा। पहले ऐसे करके फिर आंसर ढूंढ लेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए 1857 के विद्रोहियों ने उनके लिए अपनी वफादारी की घोषणा की। बी वे दिल्ली में एक अश्वारोही अफसर लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा मारे गए। सी शुरू में वे 1857 के विद्रोह की अगुवाई करने के लिए इच्छुक नहीं थे। डी वे कवि थे। तो देखो, वे कवि थे, जफर उपनाम से कविताएं करते थे। शुरू में वे इसकी इच्छा नहीं करते थे, वे नेता बनना नहीं चाहते थे इस विद्रोह के, लेकिन बाद में विद्रोहियों के समझाने पर वे समझ गए थे और विद्रोहियों के लिए विद्रोहियों ने उनके प्रति अपनी वफादारी भी बताई। लेकिन ये जो बी वाला है ये गलत है, क्योंकि इनकी हत्या नहीं हुई थी, बल्कि नेचुरल डेथ हुई थी। इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया था और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई, वहीं पर इनकी कब्र बनी थी। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? ए 1857 का विद्रोह हैदराबाद के निजाम द्वारा समर्थित नहीं था। बी अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र थे। सी झांसी की रानी को ग्वालियर के सिंधिया घराने ने शरण दी थी। क्या पूछा है? सही है। ठीक है, झांसी की रानी को ग्वालियर के सिंधिया घराने ने शरण दी थी। डी मंगल पांडे ने दिल्ली की ओर सिपाही अभियान का सिपाही अभियान, यहाँ पर सफाई अभियान गलती से हो गया, सिपाही अभियान का नेतृत्व किया था मंगल पांडे ने दिल्ली की ओर, ये पूछा गया है। तो इसमें से कई फैक्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे कि वो सही नहीं है, केवल एक है जो सही है, वही आपका आंसर है। ठीक है, तो आपका आंसर बहुत आसान प्रश्न है, इसमें कठिन नहीं है। आप देखो, मंगल पांडे ने दिल्ली की ओर सिपाही अभियान का नेतृत्व किया, ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि दिल्ली की ओर जो हुआ था वो मेरठ से जो है विद्रोही सिपाही गए थे, ये तो बैरकपुर में थे, इनको तो वहीं फांसी दे दी गई थी। ठीक है, और झांसी की रानी को ग्वालियर के सिंधिया घराने ने शरण दी थी, ये भी गलत है। झांसी की रानी जब झांसी के किले को फांद करके जब सहायता के लिए पहुंची, तो सिंधिया परिवार ने, सिंधिया घराने ने इनकी सहायता करने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, हम अंग्रेजों से आपके लिए दुश्मनी नहीं लेंगे, क्योंकि सिंधिया के लिए अंग्रेज उनके सहायक के तौर पर थे। समस्या तो झांसी को थी ना, रानी को थी ना, तो इन्होंने इनकी सहायता नहीं की। अगर ये इसकी सहायता करते तो शायद झांसी की रानी और लंबा संघर्ष अंग्रेजों के साथ कर पाती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। ठीक है, तो ये भी इसमें सही नहीं है। इसके अलावा जो इसमें सबसे सही आंसर जो इसमें है वो क्या है? 1857 का विद्रोह हैदराबाद के निजाम द्वारा समर्थित नहीं था, ये सही है, क्योंकि हैदराबाद के निजाम ने
1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया, बल्कि इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, इनकी जो स्वामी भक्ति थी वो अंग्रेजों के प्रति थी। ये वाला कथन बिल्कुल सही है, बाकी तीनों गलत हैं। ठीक है, बाकी तीनों गलत हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है, इसके बारे में आप जान लीजिए। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? उस समय इनमें से कौन से उर्दू कवि मौजूद थे जब ये विद्रोह हुआ था? ए मीर तकी मीर, बी जोश, सी गालिब और डी इकबाल। तो मिर्जा गालिब के नाम से जिनको जानते हैं, जिन्होंने शेरो शायरी को प्रसिद्ध बनाया, ये उर्दू कवि, प्रसिद्ध उर्दू कवि थे जो 1857 के विद्रोह के दौरान मौजूद थे, क्योंकि ये जो बहादुर शाह जफर थे ना, जफर के दरबारी कवि थे, ये उनके दरबार में थे, तो ये उस समय मौजूद थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? यानी कि ये जो 1857 का संग्राम था, ये असफल क्यों हो गया? क्या कारण थे इसके पीछे? ए भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, बी प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, सी ब्रिटिश सिपाही सज्जित तथा संगठित थे, और डी उपरोक्त सभी। तो आप देखेंगे ये सभी कारण कहीं ना कहीं जिम्मेदार थे। जैसे जो भारत के सिपाही थे, इनमें उद्देश्य की एकता नहीं थी, सबके क्षेत्रीय उद्देश्य थे, राष्ट्रीय उद्देश्य नहीं बन पाए। तो किसी एक, इन्हें ये नहीं पता था कि क्रांति के बाद इनको करना क्या है, तो एक निश्चित उद्देश्य की कमी थी। और भारत के कई राजा, जैसे हैदराबाद के निजाम, या जो तमाम जैसे सिंधिया या पटियाला, जींद आदि यहाँ के जो राजा थे, इन्होंने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। और ब्रिटिश सिपाही ज्यादा संगठित थे, उनके पास अच्छे हथियार थे, उनके अच्छे कमांडर थे, संगठित थे। ये सभी कारणों की वजह से 1857 का विद्रोह सफल नहीं हो पाया। अंतिम प्रश्न है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में अंग्रेज जो है वो राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में क्यों सफल हो पाए, इसका कारण आपको बताना है। ए स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, बी शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, सी छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे, और डी समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाए। देखो, अभी हमने बताया था कि राजपूत क्षेत्र जो है वो इस विद्रोह से अछूता रहा, तो उसके कारण पूछे गए हैं कि ऐसा कारण क्यों था। तो इसका सही आंसर होगा ए, जो वहां के स्थानीय शासक थे राजपूत राजाओं में या राजपूत राज्यों के जो शासक थे, उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, इसीलिए यहाँ पर अंग्रेज राजपूत क्षेत्र तक विद्रोह की जो चिंगारी थी उसको उन्होंने फैलने नहीं दिया, उसको वहीं पर रोक लिया। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आज के टॉपिक से, और ये इंफॉर्मेशन आपके जो 65 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है उन बच्चों के लिए जिन्हें टीजीटी पीजीटी मई और जून में होने वाली परीक्षा, यूपी टीजीटी पीजीटी जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए ये 65 दिन का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। मात्र 499 रुपीज में 65 लेक्चर में संपूर्ण इतिहास का जो एक तरह से समीक्षा है, जो रिवीजन है वो कराया जा रहा है, फैक्ट बेस्ड रिवीजन कराया जा रहा है। साथ ही साथ ये पूरा लेक्चर आपको रिकॉर्डिंग भी मिल रही है, इसमें मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं। दोपहर को 1 बजे से क्लास होती है, लेकिन अगर आप 1 बजे क्लास में मौजूद नहीं है तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको पीडीएफ में आपके मिल जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, फोन नंबर मैंने पहले ही बताया है 9452141680। ठीक है, और ज्यादा जानकारी, क्योंकि बेहद कम समय बचा हुआ है और इतने कम समय में इतिहास जैसे विषय का पूरा सिलेबस का जो अध्ययन है वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेंदी होता है, तो इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से और सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक फैक्ट बेस्ड में, क्वेश्चन के बेस में एक साथ लाया गया है। मॉक टेस्ट भी हो रहे हैं, तो जो लोग इस एग्जाम को फेस कर रहे हैं इतिहास विषय से, वो इसका लाभ अवश्य ही उठा लें। ठीक है।